और आपको ये बताते चले कि हमने बजट भी पेश किया है अगले माली साल के लिए 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट हुकूमत ने पेश किया है और हमने, मेरा ख्याल है सब अवाम ने वसूल किया है वो बजट किया है हमने। लेकिन चले पाकिस्तान की जानिब से चूंकि पेश किया गया है इस साल का जो बजट है उसमें 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट है वो पेश किया गया है। उसे माली साल 2026-27 में हकीकी मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है और महंगाई 8.2%, जबकि बजट खसारा GDP के 3.6% तक महदूद रखने का हदफ रखा गया है। हुकूमत ये कहती है कि तनख्वाहदार तबके फॉर्मल बिजनेस सेक्टर का टैक्स बोझ मजीद कम होगा और बजट में 6 शोबों पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि बजट बेमानी होकर रह गया है, हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती है, हुकूमत इजाफी कर्जे और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरी करती है। और वो इस्लामाबाद में बजट सेमिनार से खिताब कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा पहले आपको सुनवाते हैं। इस साल भी जो हुकूमत की बोरोइंग है वो तकरीबन 5,400 अरब से ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो अजाफी टैक्स लोगों पर लगा रहे हैं वो भी तकरीबन इसी रकम के बराबर हैं। तो जो एक दावा किया गया है कि 360 अरब की रिलीफ दी जा रही है, उस दावे के अंदर कोई ज़्यादा हकीकत नहीं है, क्योंकि एडिशनल टैक्सेशन जो है वो 2460 अरब की एडिशनल टैक्स पाकिस्तान के अवाम इस साल बर्दाश्त करेंगे। इस सारी सिचुएशन पर बात करते हैं जी। हमें इरशाद अंसारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जिस चीज़ का हमने आते ही जिक्र किया, स्टॉक मार्केट का जिक्र किया, जिस तरह से अली ने कहा कि जैसे ही ये ईरान और US जो मुआहिदा है वो हुआ है, वो तय पाया है, उसकी तारीख तय पाई है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी का रुझान देखा गया और इसी तरह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी देखा गया। क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? जी देखिए, डेफिनेटली इसका यही इम्पैक्ट आना था और पूरी दुनिया जो है इस पर नज़र रखे हुए थी। और यही नहीं है, और इसके अलावा हमारी जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ हमारी जो गोल्ड मार्केट है और इसी तरह जो है वो हमारी सिल्वर मार्केट है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा और डेफिनेटली आगे चल के ये स्टॉक मार्केट में मज़ीद बेहतरी आएगी। क्योंकि जो इक़्तिसादी माहिरीन थे वो ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है तो उससे मसाइल काफ़ी गंभीर हो जाएंगे और उसका हमने देखा भी, माजी में इम्पैक्ट देखा भी। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की हद तक नहीं है, आप अगर ऑयल मार्केट को भी देखें कि उसमें भी जो है वो कोई 4 से 5% कमी आ चुकी है। और अगर ये मुआहिदा जो है वो सामने आ जाता है, उसकी डिटेल सामने आ जाती है, तो उसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि ऑयल मार्केट में भी इसका मज़ीद जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और साथ साथ स्टॉक मार्केट भी आगे चल के मज़ीद जो है वो बढ़ेगी और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी। और जो हुकूमत ने जो बजट में इकदाम किए हैं वो, और साथ में ये स्टॉक मार्केट और फिर इंटरनेशनल मार्केट का जो सिचुएशन है वो अगर बेहतर हो जाती है तो हुकूमत के लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल साबित होगा और हुकूमत को अपने जो अहदाफ हैं उसको हासिल करने में और इसके साथ साथ हुकूमत ने जो मैयर लिए हैं उसको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी जो है वो इनको मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। इरशाद साहब, हम कोई इकनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, ज़रा रोशनी डालिएगा कि किस तरह से ये जो बजट है ये कोई आवाम दोस्त बजट है जैसा कि हमारे वज़ीर ख़जाना जो है वो बता रहे हैं। जी देखिए, दावा तो उनकी तरफ से यही किया गया है कि ये आवाम दोस्त है, सरमायाकार दोस्त है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और लेकिन मैंने 2 दिन में ये बजट डॉक्यूमेंट को सारा जो देखा है, जो मोटे मोटे अहदाफ मेरे सामने आए हैं, उसमें ये है कि इसको आप आम आवाम दोस्त तो बजट नहीं कह सकते, अलबत्ता बिजनेस फ्रेंडली ये बजट किसी हद तक ज़रूर है। आम आवाम पे मेरा ख्याल है कि इस बजट के बाद जो है वो इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो आम लोगों के इस्तेमाल की अशिया हैं उसको जो है वो काफ़ी टैक्स किया गया है। यानी कि उसमें नया टैक्स तो नहीं लगाया गया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो लिए गए हैं, टैक्स कवानीन में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, उससे वो चीज़ें महंगी होने की तवक्को है कि जैसे अब बजट जो है वो जो पार्लियामेंट से मंजूरी के प्रोसेस में शुरू हो चुका है और ये सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ जो हैं ख़जाना की, उसमें ये जा चुका है। कल कायमा कमेटी बराए ख़जाना में जो 3400 के करीब आइटम्स हैं जो आम लोगों के इस्तेमाल की अशियाँ हैं, उनको जो 3rd शेड्यूल में शामिल किया गया उसकी मंजूरी दे दी गई है। और उसकी मंजूरी देने का मकसद ये है कि, और मतलब ये है कि अगर ये बजट में पास हो जाता है तो उससे
इन चीज़ों की कीमतों पे इम्पैक्ट आएगा। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आम लोगों के इस्तेमाल की है। इसमें बच्चों के फार्मूला दूध से लेकर चीनी और इस तरह की पैकिंग की जो मटेरियल की जो जितने आइटम्स हैं, ये 3400 के करीब ये आइटम्स बनते हैं। ये सारे आइटम्स हैं और इन पे इस वक्त जो है वो टैक्स जो था वो बाज़ चीज़ों पे कंसेशनरी रेट था और बाज़ पे जो है वो रेट तो मतलब कंसेशनरी था, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो उस पर जो पैकिंग मटेरियल था उस पर प्रिंटिंग उसकी लाजमी नहीं थी। लेकिन अब जो है ये सारी जो अशिया हैं इनकी एक तो उनकी पैकिंग पे प्राइस, रिटेल प्राइस जो है उस पर प्रिंट करना लाजमी होगी और अगर उसको जो है वो प्रिंट नहीं किया जाता तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, जुर्माने होंगे और डेफिनेटली इन चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ने का इम्कान है। अच्छा इरशाद अंसारी साहब, जो अगर हम टेक्निकली देखते हैं बजट 2026-27 जिसमें जो हकीकी मुआशी शरह नमो का हदफ है वो 4% रखा गया है, तो 8.2% महंगाई, जबकि जो बजट खसारा GDP के 3.6% तक महदूद रखने का टारगेट रखा गया है, इसके तनाजुर में ये जो टारगेट, ये जो हदफ रखा गया है, ये कितना ज़्यादा काबिल हुसूल है? देखें, पिछले भी अगर आप सारे बजट को देख लेना, अहदाफ ऐसा ही होता है कि बहुत कम होता है कि सारे अहदाफ हासिल हों और फिर हुकूमत बार बार हम कहते हैं कि वो 3-4 उन्होंने एक रखे हुए होते हैं उसके अवामल जिनको जो उसका मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। आपको याद होगा कि इस बजट के पेश होने से पहले भी हमने ये कहा था कि ये बजट में जो अहदाफ मिस हुए हैं तो ये 2-3 चीज़ों को जो है वो उसकी वजह करार देंगे। उसमें एक इंटरनेशनल सिचुएशन है उसको करार देंगे, सैलाब को करार दे देंगे, इस तरह की चीज़, और वही 3 अवामल उन्होंने बता दिए। तो अगले साल भी कोई ऐसा ही अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो वो ऑलरेडी उन्होंने उसका जो है वो रैशनल एक रखा होता है, तो वो ये कह देंगे कि जी ये अवामल थे जिनकी वजह से इस मरतबा मशरक़ वस्ता की सिचुएशन है, तो उस वक्त कोई और सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। तो अलबत्ता अहदाफ इसी तरह होता है। असल में अहदाफ की जो तकर्री होती है ना, उसमें थोड़े से मसाइल होते हैं। वो उस तरह ज़मीनी हक़ाइक़ से जो है वो हम आहंग नहीं होते। इस वजह से जब उसको जाते हैं आप एग्जीक्यूट करने के लिए तो डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस की वजह से जब फिस्कल ईयर क्लोज होता है तो बहुत से अहदाफ जो है वो मिस हो जाते हैं। अगर आपके जो अहदाफ हैं, मुआशी अहदाफ, उनको मुकर्रर करने का जो तरीका है, मैकेनिज़्म है, उसको फुल प्रूफ बना लिया जाए तो फिर मामला जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अभी अदाद शुमार जो है वो मतलब आप यूँ कह लें कि एक बड़ी टर्म यूज़ होती थी शौकत अजीज़ के दौर में कि फिगर निकाले जाते हैं, बनाए नहीं जाते। एक होता है कि आप लोगों को सर्वे करवाते हैं और रियल बेसिस पे जो है वो डेटा कलेक्ट करके उस डेटे की बुनियाद पे आप अहदाफ का तैयार। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो है अहदाफ जो है जो आदाद शुमार जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और उससे जो है रियल पिक्चर पेश नहीं हो रही है। इरशाद अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और रियल पिक्चर तो यही है जनाब कि आदाद शुमार जितने मर्जी निकाल दें, जितने मर्जी इशारे निकाल दें, आपको पता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि ये बजट भी सिर्फ इस्तेहकाम ही लेकर आ रहा है, तरक्की लेकर नहीं आ रहा है, कुछ बेहतर होता हुआ आगे मुस्तकबिल में नहीं आ रहा है। इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं, प्रोडक्टिविटी कम है और साथ के साथ हमें ये मालूम हो रहा है कि इस बजट में सिर्फ इस्तेहकाम को ही इंश्योर किया गया है।